नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण विषय बहुत बड़े करप्शन का कारण बन रहा है। करप्शन कैसे होता है और दिल्ली सरकार किस प्रकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से करप्शन के दायरे में आ गई और करप्शन करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया है। उस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि उस महत्वाकांक्षी योजना के विषय में कहा है कि नॉन पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली सरकार आर्बिट्रेरी और एडहॉक है। आर्बिट्रेरी और एडहॉक का मतलब हो गया कि दिल्ली सरकार का ये जो कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने कहा है 20 लाख लोगों को आर्बिट्रेरी 20 लाख लोगों को जो कि नॉन पीडीएस बेनिफिशियरीज हैं उनको वो राशन देंगे। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये दिल्ली सरकार के विरुद्ध ये एनजीओ गई है जिसका नाम है दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने केस में ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो ये कह रही है कि 20 लाख लोगों को बिना राशन कार्ड के राशन दिया जाएगा और उनकी कैप लगा दी है 20 लाख की। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 20 लाख की कैप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में ये एनजीओ गई है और इसने कहा है कि साहब 20 लाख क्यों? अगर 20 लाख से एक व्यक्ति ज़्यादा हो जाएगा तो क्या ऐसे व्यक्ति को राशन का लाभ नहीं मिलेगा? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 20 लाख लोगों का बिना डेटा के अगर राशन सप्लाई की बात कही जाती है तो कितने लोगों को इन रियलिटी राशन सप्लाई हो जाएगी, कितने लोगों को राशन पहुँचेगा और राशन क्यों पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? अगर राशन नहीं दिया जाता है, राशन की सप्लाई नहीं की जाती है तो फिर क्या व्यवस्था इसमें हो सकती है और कैसे इसको मानेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो लोग नॉन पीडीएस बेनिफिशियरीज़ हैं, नॉन पीडीएस बेनिफिशियरीज़ कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लोग नहीं हैं, जिनके पास ना ही राशन कार्ड है और ना ही कोई एविडेंस है, ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसे 20 लाख लोगों को वो राशन देना चाहते हैं। और दिल्ली सरकार की किसी भी राशन की दुकान पर कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ ये कह सकता है कि मुझे 5 किलो अनाज दे दो या जो भी अनाज की व्यवस्था की गई है। इस विषय पर दिल्ली सरकार का कहना है कि 282 स्कूल्स उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं जिन स्कूलों पर इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इन दुकानों पर होगा ये कैसे पता लगेगा? मैं दोनों तरह की बातों को कंपेयर करना चाहता हूँ। एक बात तो ये आती है कि हाई कोर्ट ये कह रहा है कि 20 लाख की कैप हटा दो। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन इस एनजीओ ने ये उठाया कि जिस समय एपिडेमिक बन आया था यानी कि कोरोना फर्स्ट आया था उसमें लगभग 70 लाख लोगों को जो कि नॉन पीडीएस सिस्टम में थे, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था, ऐसे 70 लाख लोगों को दिल्ली सरकार ने भोजन पानी दिया था और राशन सप्लाई की थी। और अब की बार एपिडेमिक 2 के टाइम पर दिल्ली सरकार ऐसे 20 लोगों की कैप क्यों लगा रही, बाकी के 50 लाख लोगों का क्या होगा? मेरा इसमें दूसरा व्यू है। हाई कोर्ट कहता है कि भाई बाकी 50 लाख का क्या होगा, इसलिए ये आर्बिट्रेरी है, 20 लाख की कैप नहीं हो सकती, अब आप इसको ओपन खोल दीजिए। मेरा मानना ये है कि ये जो 20 लाख भी, मैं कहता हूँ 2 लोगों को भी बिना किसी आइडेंटिटी के दिया जाए तो ये वो कौन लोग होंगे जिनको ऐसी सप्लाई हो रही है? क्या ये रोहिंग्या है? क्या ये बांग्लादेशी हैं? क्या ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भाग कर आए? क्या ये टेररिस्ट हैं? जिन लोगों को दिल्ली सरकार के या देश के किसी भी आइडेंटिटी सिस्टम में नहीं आए, वो एनआरसी में पार्टिसिपेट नहीं किए, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और ऐसे लोगों को भोजन पानी दिल्ली सरकार करवाएगी। क्या मैं मानकर चलूं कि दिल्ली सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना ये उन लोगों के लिए नहीं है जो भारतीय शहरी हैं, जो भारतीय शहरी नागरिक हैं, उनके लिए नहीं है। ये योजना सिर्फ उनके लिए है जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में घुसे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रोहिंग्याज हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेशी हैं, ये उन लोगों के लिए जो अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से ऐसे मुस्लिम्स घुसे हैं जिनके लिए भारत सरकार एग्री नहीं है, सीएए में जिनको आइडेंटिटी नहीं दी जा रही है, उनको कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। और भारत केंद्र की सरकार ये मानकर चलती है कि ऐसे लोगों को अपने गांव या अपने देश में वापस जाना ही होगा और इनको केंद्र सरकार निकाल कर रहेगी।
अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब हमने आधार कंपलसरी कर दिया है और परिवार में आधार कंपलसरी होने के साथ साथ हमने ये कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड हम बनाएंगे और वन नेशन वन राशन कार्ड में पूरे देश के हर एक स्टेट का डेटा केंद्र सरकार के पास होगा, तो फिर वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट से एक्सेस हो जाता है, हम सब जानते हैं कि आधार कार्ड का नंबर से एक्सेस हो जाता है, हम सब जानते हैं कि राशन कार्ड के नंबर से एक्सेस हो जाता है। और अभी पीडीएस सिस्टम में उंगली का थंब इंप्रेशन या उंगली का इंप्रेशन देने के बाद ही वो पूरा हो पाता है। ऐसे वही लोग हैं जिनका डेटा भारत सरकार के पास है या जो भारतीय सिस्टम में अंदर रजिस्टर्ड हैं, किसी भी माध्यम से हो, केवल उनके पास आधार ही है लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया तो भी आधार कार्ड उनके पास है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि राज्य सरकार ये कहती है कि ऐसे 20 लाख लोगों को हम राशन देंगे जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जो पीडीएस सिस्टम में है ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि योजना महत्वाकांक्षी है या इस्लामिक जिहादियों के लिए ये योजना है या बांग्लादेशियों के लिए योजना बनाई है या रोहिंग्यास को लाभ देने के लिए योजना बनाई है। क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने इस योजना के साथ ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इन स्कूलों में आएगा वहाँ पर हम एक आधार अथॉरिटी भी बिठाएंगे, वहाँ पर हम एक बैंकिंग अथॉरिटी बिठाएंगे जहाँ पर जाकर आप कोई भी आइडेंटिटी अपनी देकर अपनी फ़ोटो खिंचाकर वहाँ पर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं और केवल आधार कार्ड के एक्सेस से आपको इस पीडीएस सिस्टम में मदद मिल जाएगी। आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो भी आपको ये मदद मिल जाएगी। क्यों नहीं दिल्ली सरकार ये कहती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का हम भी हिस्सा बनेंगे। केंद्र की सरकार जब इस बात को कह रही है कि हम पूरे देश में वन राशन कार्ड वन नेशन चला रहे हैं, तो आपके देश का किसी भी हिस्से का अगर राशन कार्ड है, सपोज अगर आपके पास बंगाल का राशन कार्ड है और उसका डेटा केंद्र सरकार के पास है तो वो दिल्ली में राशन ले सकता है। रास्ते में चलते वक्त अगर वो वापस जा रहा है, सपोज इस एपेडेमिक के दौरान बहुत लोगों को वापसी करनी पड़ी, वापस जा रहा है, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान पर खड़ा हो जाए और उस दुकान पर खड़ा होकर अपना आधार दिखाए, अपना राशन कार्ड दिखाए, अपना फिंगर इंप्रेशन दे और बायोमेट्रिक इंप्रेशन देने के बाद वहां से अनाज ले ले और आगे बढ़ ले। जैसे जैसे उसको आवश्यकता पड़ती रहे वो किसी भी दुकान पर जाके उसके लिए हमारा राशन कार्ड या हमारी दुकान के नाम से कुछ ऐप भी केंद्र सरकार ने बनाए हैं, उन ऐपों पर अपना स्थान डालिए या वो स्वयं भी आपकी लोकेशन ले लेता है और लोकेशन के आजू बाजू जहां कहीं भी राशन की दुकान होती है उस राशन की दुकान को आइडेंटिफाई करके वहां से राशन मुहैया करवाता है। तो मुझे नहीं समझ आया कि दिल्ली सरकार क्यों उस योजना में पार्टिसिपेट नहीं करती, दिल्ली सरकार अपना डेटा क्यों नहीं केंद्र सरकार को देती, दिल्ली सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड में क्यों नहीं आती और दिल्ली सरकार को बिना राशन कार्ड के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने की आवश्यकता क्या पड़ गई। क्या दिल्ली सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना सकती कि जैसे बैंक में केंद्र सरकार ने योजना चलाई कि जनधन अकाउंट खोले और जनधन अकाउंट में उन्होंने कहा आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी हो, जैसी भी आइडेंटिटी हो, वो आइडेंटिटी लेकर आइए और बैंक में जमा कर दीजिए, बैंक आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा और वहां पर जाकर आपका तुरंत एक जनधन अकाउंट खुल जाएगा। क्या वैसा जनधन अकाउंट टाइप का कोई व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं कर सकती कि आपके पास कोई भी आइडेंटिटी हो, वो आइडेंटिटी लाइए और हमारे पास आइए, हमारी जो राशन की दुकान है उस राशन की दुकान पर वो आइडेंटिटी चढ़ाइए, हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पर वो चढ़ा देगा, वो आइडेंटिटी आपकी वहां पर हो जाएगी और बाद में उसके साथ साथ आपके आधार को उससे लिंक कर देंगे और आधार के लिंक के साथ आपका राशन कार्ड वहीं पर ऑटोमेटिक सिस्टम से बन जाएगा और वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, वही डेटा हम केंद्र सरकार को दे देंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान रास्ता है, केंद्र की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि इंटेंशन दिल्ली सरकार का अच्छा नहीं है और मैं 70 लाख लोगों के जो बात वो कहती है कि 70 लाख लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ऐसे किसी 70 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार ने एपिडेमिक 1 के टाइम पर किया भी होगा, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में ही था और मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया। हमने प्रयास भी किया, हमको कोई सामान वहाँ पर नहीं मिला। हालांकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं व्यवस्था कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसी कोई फूड सप्लाई चेन नहीं देखी, मैंने कोई ऐसा पका हुआ भोजन पहुंचाने का स्थान नहीं देखा जो दिल्ली सरकार ने किया या कहा।
मुझे लगता है कि करोड़ों अरबों रुपया दिल्ली सरकार के इस नॉन पीडीएस बेनिफिशियरीज को सप्लाई कर दिया गया है और ऐसे 20 लाख लोगों को जिनके सप्लाई की बात की जा रही है, ये सब फेवलस है। और अगर है भी तो या तो ये रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है और या फिर ये इन्फिल्ट्रेटेड पर्सन है जिनके पास भारत की किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं। ऐसा कैसे संभव है कि हमारे देश में रहता है और उसके पास कोई भी आइडेंटिटी ही नहीं है, ना ही आधार है, ना राशन है, ना उसके पास वोटर आईडी है, ना ही उसके पास जनधन अकाउंट है, ना ही कोई और उसके पास आइडेंटिटी है। ऐसा संभव है क्या? अभी हॉस्पिटल्स में जब बेनिफिट लेने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी 4 बच्चे 14 बच्चे करने हो तो डिलीवरी लेने जाते हैं तो हॉस्पिटल में सब कुछ मिल जाता है। अभी भगवान राम की आइडेंटिटी पूछ रहे थे और उनका स्थान पूछ रहे थे, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं देते या नहीं दे सकते। ऐसा कैसे संभव है? और वो उनके पास आप कह सकते थे कोई भी तो आइडेंटिटी लाओ, लेकिन आप कोई भी आइडेंटिटी पर काम नहीं करना चाहते। आप सिर्फ उनकी मदद करना चाहते हैं जिन लोगों को आप अपने संरक्षण में रखे हुए हैं, जो आपको लगता है कि ये आपके वोट बैंक हैं, जिनके माध्यम से आपको लगता है कि आप तुष्टीकरण कर लेंगे, जिनके माध्यम से आपको लगता है कि आप देश में अपनी राजनीति चमका लेंगे और एक पार्टिकुलर कम्युनिटी आपके लिए सदैव खड़ी है। आप मस्जिदों को, मौलानाओं को सैलरी देते हैं, आप मदरसों को पेंशन देते हैं। आप दिल्ली में अंकुर शर्मा की मृत्यु हो जाती है तो आपका एक पार्षद उसमें इन्वॉल्व पाया जाता है। इखलाक के मामले में आप दिल्ली में हंगामा करते हैं, आप दिल्ली में सब कुछ वो करते हैं जो तुष्टीकरण के लिए आवश्यक होता है, लेकिन आपको मेन समाज की कोई चिंता नहीं। इस परियोजना में दिल्ली हाई कोर्ट को कम से कम ये जरूर पूछना चाहिए कि आपके पास कोई तो आधार होगा इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कोई तो आइडेंटिटी होगी इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर दिल्ली सरकार ये योजना क्यों नहीं शुरू करती कि हम आपकी आइडेंटिटी बनाएंगे और आइडेंटिटी के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो दिल्ली सरकार उसको तत्काल पूरा करेगी। उनका राशन कार्ड तत्काल बनाएगी, उनका आधार कार्ड तत्काल बनाएगी और उसके लिए जिस आइडेंटिटी की जरूरत है वो केवल उसको मेंशन करवाएं, बाकी दिल्ली सरकार सब ढूंढ लेगी। मुझे लगता है कि चूंकि इंटेंशन गलत है, चूंकि इसमें बीच में बड़ा घोटाला और घपला है, चूंकि उनका जो उद्देश्य है वो केंद्र को बेवकूफ़ बनाना है, केंद्र की प्रधानमंत्री की जो राशन सप्लाई है, फूड सिक्योरिटी चेन है, उस चेन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ योजना चला रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। दिल्ली सरकार से इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर हाई कोर्ट को पूछना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ऑक्सीजन ऑडिट में केजरीवाल फंस गए हैं और बहुत बुरे फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वैसे ही इस योजना में भी वो बुरे फंसेंगे। उन 70 लाख लोगों को जिनको वो नॉन पीडीएस कहते हैं और फर्स्ट एपिडेमिक के टाइम पर उन्होंने 6 महीने साल भर सप्लाई किया, उन लोगों की कुछ तो आइडेंटिटी इनके पास होगी, मकान नंबर लिए होंगे, कुछ किया होगा, उनका डिटेल जरूर मांग लेना चाहिए कि आपने इसके पीछे कोई तो आधार होगा जिस आधार के आधार पर आपने ये डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और उनका कोई तो मार्क लिया ही होगा, एड्रेस लिया ही होगा। ऐसे ही तो नहीं एवं सप्लाई कर दिया होगा, और अगर ऐसे ही एवं आपने सप्लाई कर दिया तो इसका मतलब आपने कोई सप्लाई नहीं किया, आप सारा का सारा गरीबों का अनाज खा गए और आपने देश को धता बताया, आपने देश को गुमराह किया है, आप सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं और करप्शन के आप बहुत बड़े पुरोधा बनकर सामने आए हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर हाई कोर्ट को विचार करना ही चाहिए और पिटिशनर्स को हाई कोर्ट से पूछना ही चाहिए कि माय लॉर्ड इनसे ये प्रश्नों के जवाब भी ले लें तो उचित होगा। थैंक यू वेरी मच।